यहाँ लगातार इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ लगातार सभ्यता और संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ गंगा, सरजू और सोन नद का संगम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में किया है। देव भगति सुर सरितहि जाई, मिली सुखी रति सरजू सुहाई। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार भी इस स्थल पर आए हुए हैं, जो केवल आश्वासन दे करके ही चिरांद को ठगा सा महसूस आज कर रहा है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। इस वक्त हम चिरांद में हैं और चिरांद विकास परिषद के सचिव महोदय से जुड़ने जा रहे हैं। साथ ही ये गंगा समग्र के सह संयोजक भी है श्री राम तिवारी जी से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे चिरांद के विषय में। क्या है चिरांद, यहाँ का इतिहास क्या है, ये तमाम विषयों पर जुड़ने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रेरणा जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में चिरांद है क्या और इसकी जानकारी आप लोगों को किस तरह से देना चाहेंगे। चिरांद धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक और यहाँ लगातार इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ लगातार सभ्यता और संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसलिए चिरांद यह कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में एकलौता जगह है जहाँ लगातार सभ्यता और संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जी, 3 नदियों का संगम कहा जाता है। कौन कौन वो नदियाँ हैं? यहाँ गंगा, सरजू और सोन नद का संगम है जी, जिसकी चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में किया है। देव भगति सुर सरितहि जाई, मिली सुखी रति सरजू सुहाई। सानुज राम समरजस पावन, मिलऊ महानदी सोन सुहावन। ऐसे धार्मिक रूप से तो है ही और आध्यात्मिक रूप से, पुरातात्विक रूप से भी चिरांद महत्वपूर्ण है। तो फिर ये एक सवाल उठता है कि आखिर इसके बारे में लोगों को हम कैसे समझाएं, कैसे बताएं कि लोग भी इसके महत्व को समझ सके। देखिए, चिरांद विकास परिषद पिछले 17 वर्षों से चिरांद को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। इसके तहत कई विश्वविद्यालयों में सेमिनार का भी आयोजन किया गया और जो इसके पटना के विवादाध्यक्ष थे डॉक्टर BS वर्मा जी, उनको भी चिरांद रत्न दिया गया। सरकार की तरफ से थोड़ी सी पहल शुरू हो जाएगी तो निश्चित रूप से चिरांद विकास के रास्ते पर दौड़ने लगेगा। आप बोल रहे हैं कि इसका एक पुरातात्विक महत्व है, इस स्थल पे कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है, तो क्या सरकार को इस बारे में पहले बताने की कोशिश की गई है? सैकड़ों बार सरकार को पत्राचार किया गया है और उसी के तहत सूबे के मुखिया नीतीश कुमार भी इस स्थल पर आए हुए हैं। कला संस्कृति के मंत्री सुखदा पांडे समेत तमाम मंत्रीगण यहाँ आए हैं, जो केवल आश्वासन दे करके ही चिरांद को ठगा सा महसूस आज कर रहा है। चिरांद को ज़रूरत है नदी के कटाव से बचाने के लिए। चिरांद की को ज़रूरत है जो एक्सबेशन है उसको, जो कुषाण काल का जो भग्नावशेष था उसको डेवलप करके लोगों के बीच लाने के लिए। अभी आप देखे होंगे कि गंगा विलास क्रूज एक आया था। वो गंगा विलास क्रूज कोई सरकार का देन नहीं था कि हम चिरांद देखेंगे। उसमें एक इतिहासकार जो जर्मनी का या फ्रांस का था, उसके द्वारा बताया गया कि मैं चिरांद देखूंगा, तब जाके क्रूज का यहाँ यात्रा आया था। तो इस तरह दुनिया के लोग चिरांद को जानते हैं, लेकिन हमारे सूबे की सरकार, स्थानीय लोग इस पर पहल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते गुमनामी के अंधेरे में चिरांद जा रहा है। एक आप बहुत अहम बात बोले कि इसको जर्मनी और फ्रांस तक के लोग जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी यहाँ पहले आ चुके हैं। जहाँ तक हम बात करेंगे, यहाँ पर जो है उत्खनन प्रपत्र की बात करें तो उसको भी बिहार गजट में शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जानकारी में ये तमाम बातें तो है। जी, सरकार के जानकारी में है, तब तो इसका जो एक्सबेशन है उस रिपोर्ट प्रकाशित हो गया। तो सरकार जानती है, सूबे के मुखिया भी जानते हैं। बहुत 15 मिनट का समय लेकर आए थे, लेकिन लगभग 2 घंटा चिरांद का मुआयना उन्होंने किया। तो चिरांद के बारे में ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं। जो NCERT की बुक है उसमें बच्चे जानते हैं चिरांद के बारे में, लेकिन ये वही चिरांद है, ये अभी बहुत कम लोग जान रहे हैं। अच्छा, उत्खनन की बात करते हैं। उत्खनन की बात करें तो अभी हमने देखा कि बहुत ऐसे तमाम जगह है जो अभी बाकी है। कई जगह से भी और भी अवशेष निकलने की संभावनाएं जताई जा रही है, पुरातात्विक अवशेष। लेकिन एक सवाल यही उठता है कि जब सरकार ही इस ओर नहीं ध्यान दे रही है तो फिर इस पर पहल किस तरीके से करना सकारात्मक हो सकता है?
देखिए, चिरांद का जहाँ तक महत्वपूर्ण का सवाल है, तो अभी तो मात्र हमको लगता है कि 10% जगह में ही खुदाई हुई है। जी। और उस 10% जगह में जो एक्सकवेशन हुआ है वो इतिहास की उन अवधारणाओं को भी बदला है जिसमें यह कहा जाता था कि निम्नलिखित पहाड़ और पठार में होते हैं, लेकिन यहाँ के एक्सकवेशन में जो भी वस्तुएं निकली हैं वो साबित करती हैं कि नहीं, नदी किनारे भी निम्नलिखित था। सर, एक आखिरी सवाल लेंगे कि ये जो आपके पीछे या हमारे पीछे जो दिख रहा है बहुत सारे नाव लगे हुए हैं, आखिर इसके बारे में क्या है, क्या कुछ इसको कहा क्या जा सकता है? देखिए, ये सरकार के बाबुओं के लाल फीताशाही के कारण ये जो नावें दिख रही हैं वीरान, और ये जो घाट वीरान देख रही हैं जहाँ कभी रात नहीं होता, दिन नहीं होता था, और हजारों करोड़ का टर्नओवर यहाँ होता था, सैकड़ों लोगों की, लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती थी, कई कुटीर उद्योग चलते थे। जैसे बगल में ये मिठाई का दुकानदार, इसका रसगुल्ला बहुत दूर तक जाता था। तो सरकार के जो नुमाइंदे थे वो टेबल रिपोर्टिंग कर इन नावों को बंद करा दिए, जबकि आपको पता होगा कि जिस नदी में नाव का परिचालन नहीं होता है उस नदी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसका संदर्भ आप देखिए, माझी से जब ऊपर सरजुग जी में जाएंगे तो आपका नाव नहीं जा सकता है, इसलिए कि उसमें नाव चलने से नदी के प्रवाह में अविरलता और निर्मलता दोनों आती है। और ये नाविक जो थे, ये नाविक नदी के प्रवाह में जो बालू आता था उसको निकालते थे, वो भी पारंपरिक तरीके से बाल्टी के सहारे, लेकिन इनको माफिया का नामकरण कर दिया गया। और आज जो 22 लाख रुपया में एक आदमी, 22 परिवार एक नाव को महाजन के कर्ज से लेके बनाया और आज ये स्क्रैप में बेच रहा है। 22 लाख का नाव 3.5 लाख में उसका कट रहा है। एक नाव पर 25 परिवार के 25 घरों में चूल्हे जलते थे। तो सरकार को इन सब सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिहार में कोई रोजगार नहीं है, सरकार कहती है कि हम पलायन रोकेंगे, तो एक तरफ 1 लाख मजदूरों का यहाँ काम मिलता था वो बंद कर दिया, 1 लाख तो पलायन कर गए। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि पलायन रोकेंगे, दूसरी तरफ नक्सलवाद को मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही जा रही है, और दूसरी तरफ जो प्राकृतिक प्रदत्त रोजगार था उसको बंद किया जा रहा है। तो मैं सरकार से अभी जो भी मंत्री हैं इस विभाग के, या उसको गंभीरता से ला करके करें ताकि आने वाले दिनों में यह नक्सलवाद क्षेत्र न हो। तो सुना आपने कि इस वक्त हम चिरांद के मसले पर बात कर रहे थे। श्रीराम तिवारी जी थे हमारे साथ जिनसे हमने बात की, तो इन्होंने कहा कि चिरांद अभी वो गुमनामी के अंधेरे में है जिसके बारे में सरकार को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो बिहार का वो अहम हिस्सा लोगों के नज़र से बच जाएगा जिसके बारे में लोगों को वास्तव में जानने की ज़रूरत है। सूबे की सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्रांस लेकर जर्मनी तक लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे बिहार में ही इसको जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा, जिस वजह से चिरांद अभी भी गुमनामी के अंधेरे में है और कहीं न कहीं इसे सामने लाने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।